25 जून 1975 आज़ाद भारत की वह काली रात है जिस दिन भारत में आपातकाल लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 मार्च 1977 तक चला था, जो लगभग 21 महीने तक चला। इस दिन राष्ट्रपति फरूक अली अहमद ने भारत के संविधान अनुच्छेद 352 को लागू करके देश में अंतर गड़बड़ी को घोषित करके आपातकाल लागू किया था। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। सरकार के फैसलों का विरोध करने वालों को जबरन जेल में डाल दिया गया। इसके दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में लगे पहले आपातकाल के बारे में। यह किन कारणों की वजह से लगा, क्या गड़बड़े थे जिनकी वजह से यह लागू करना पड़ा, और वह कौन सी एक कॉल थी जिससे यह सब लागू हो गया। वीडियो में बने रहे अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज़ादी के केवल 28 साल बाद ही देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल की स्थिति लागू हो गई। 25 व 26 जून की रात को फरूक अली अहमद ने दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे भारत ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में ना फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली को रात में काट दिया गया। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें अगले दिन गिरफ्तार किया जाना था। इसकी जड़ 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में पड़ी थी, जिसमें इन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किया। उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए प्रतिबंधित भी लगा दिया गया और श्रीमती गांधी ने प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजय घोषित भी कर दिया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया है, एक लिमिट सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सेम डे गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्ष जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोटी से इंदिरा गांधी बौखला गई। इंदिरा गांधी ने अदालत में इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा भी कर दी। इमरजेंसी में मिसा और DIR के तहत देश में लाखों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जय नारायण प्रकाश की किडनियां खराब हो गई थी। उस काले दौर में जेल यातनाओं से देश दहल उठा था। देश में जितने भी बड़े नेता थे सभी के सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक तरह से जेल राजनीतिक पाठशालाएं बन गई थी। बड़े नेताओं के साथ जेल में छोटे नेताएं बहुत कुछ सीखने समझने लगे थे। एक तरफ छोटे नेता बड़े नेताओं से राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसीलाल विद्याचरण स्कूल और ओम मेहता की तिकड़ी के साथ देश को चला रहे थे। संजय गांधी ने V.C. शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इज्जत के बनाने, कुछ भी लिखने बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसने भी इनकार किया उसे जेलों में डाल दिया गया। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा चलाया, जिसमें परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। बताया तो ये भी जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज़्यादा जोर परिवार नियोजन पर दिया गया। लोगों की जबरदस्ती सर्जरी करवाई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती सर्जरी करवा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेती थी और पुरुषों को पकड़कर उनकी सर्जरी करवा दी जाती थी। माना जाता है कि आपातकाल की योजना इससे ही बहुत पहले बन चुकी थी। इमरजेंसी के बहुत बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता था कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन एक शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना बताई थी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्काल कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बोरा और
बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी एक बैठक में बनाई गई थी। लेकिन ऐसा वो कौन सा कारण था जिसके कारण राष्ट्रपति फरूक अली अहमद को पीएम इंदिरा गांधी जी के कहने पर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इस इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने के बाद देश की बागडोर संभाली। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश रह गए। एक बार इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आपातकाल लगाने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे, लेकिन 19 महीने में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का फैसला कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और भारतीय राजनीति इतिहास में वे सबसे सख्त लीडरों में से मानी जाती है। लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक महिला प्रधानमंत्री रातों रात ऐसा ऐलान कर देगी जिसको भारत के संविधान में एक काली रात के जरिए जाना जाएगा। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन इसे लगाने के पीछे क्या मजबूरियां थी उसको कुछ कम ही लोग जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ उस फैसले के पीछे का पूरा सच, जो बेहद ही सख्त कही जाने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री को देश पर इमरजेंसी लागू करने पर मजबूर कर दिया। 43 साल पहले की इमरजेंसी घोर राष्ट्रीय विपदा थी जिसे इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगवाया था। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मगर उनकी तानाशाही को कांग्रेस क्यों रोक पाती। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी माना है कि वह टालने योग्य घटना थी। वह घटना या दुर्घटना, इसके बारे में अलग अलग मत है। पहली बात जो ये बताई जानी चाहिए कि यह इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रक्रिया को ताक पर रखकर इमरजेंसी लगाई थी। 2 काम किए थे। पहला कि राष्ट्रपति फरूक अली अहमद को गहरी नींद से आधी रात को जगाया गया। डेट 25 जून 1975 को उनसे दस्तखत करवाए गए। दूसरा कि मंत्रियों को अगले दिन सुबह सुबह नींद से जगा कर बुलाया गया। मंत्रियों को जैसे तैसे एक बैठक हुई, उनमें इमरजेंसी लगा दी जाने की सूचना दी गई। किसी मंत्री ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। बहुत से मंत्री तो भयभीत थे। विपक्ष को तो ये भी नहीं पता था कि ये सब चल रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को वह अपने लिए एक लोकतंत्र रामबाण समझती थी। 25 जून 1975 की सुबह इसी दिन एक फोन की घंटी ने देश में लिख दी थी आपातकाल की काली रात। पूरे भारत में उनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी। बिहार और गुजरात में विधानसभा भंग की जा चुकी थी। विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आंदोलन कर रहे थे, जिसमें देश के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश की जनता भी इंदिरा गांधी के खिलाफ एंटी हो गई थी। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिसे लेकर युवा भी आक्रोशित हो रहे थे। देश में बदलाव की लहर एक बार फिर से जाग उठी थी। विपक्ष की मांगे सरकार से बढ़ती जा रही थी। तानाशाह के रूप में उभरी इंदिरा गांधी के अंदर सत्ता खोने का डर कहीं ना कहीं जन्म ले गया था। वे कमजोर हो रही थी और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने ये सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी खौफ था कि कहीं अमेरिका उनके खिलाफ ना हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें, जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था, तो उसके पहले उन्होंने बताया था कि देश को सुधारने के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर वो सब ठीक था तो यह इमरजेंसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन केवल अपनी कुर्सी को संभालने के लिए और सत्ता का डर बनाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, तो ये देश के लिए बहुत बुरी बात थी, जिससे देश को हानि ही हुई थी। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, आप चाहे तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये सब जानने की ज़रूरत है, और ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।